हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत फेमस पर्सनालिटी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। देखो, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करेंगे आज के सेशन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में और क्या इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज हम इस सेशन को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हल्का सा ओवरव्यू एक लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ठीक है, बोर्न हुए थे 14th ऑफ नवंबर। आई होप सबको ये डेट पता होगी। ठीक है, चिल्ड्रंस डे। ठीक है, चिल्ड्रन डे यहाँ पर हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन डे क्या करते हैं यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी को 14th ऑफ नवंबर को, बिकॉज ऑफ ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। बहुत ही प्यारे थे ये बच्चों के लिए, और मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है चाइल्डहुड, मतलब जो आपके पास चिल्ड्रन के लिए, वो बहुत ही यहाँ पर एक अच्छा रहा है। इसीलिए इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिल्ड्रन डे। बर्थ होता है इनका नवंबर 14 1889 को। और कहाँ पर बर्थ हुआ था? इलाहाबाद। और इलाहाबाद आपके पास कहाँ पर? मोतीलाल नेहरू जी के घर में, जो इनके फादर थे, और इनकी मदर जी का नाम था स्वरूप रानी करके। ही हैड टू सिस्टर्स, इनकी दो सिस्टर्स थी। एक विजया लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन बनता है यहाँ से विजया लक्ष्मी पंडित से, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है विजया लक्ष्मी पंडित जी। देन सेकंड सिस्टर जी थी इनकी आपके पास कृष्णा नेहरू करके। देखो, विजय लक्ष्मी पंडित से यहाँ से इनकी हल्का सा देखो क्वेश्चन बनता है, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है आपके लिए क्वेश्चन कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है विजय लक्ष्मी पंडित से। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर जो थी विजया लक्ष्मी पंडित went on to become the first woman president of the United Nation General Assembly, या was become the फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन की जो पहली फीमेल जो आपके पास प्रेसिडेंट रही हैं, वो कौन रही हैं आपके पास? विजया लक्ष्मी पंडित। बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ये। देखो, जो स्टैटिक्स जीके के जो लोअर लेवल के जो एग्जाम होते हैं, मतलब छोटे छोटे वनडे एग्जाम जो होते हैं, लोअर लेवल ना कह के वनडे एग्जाम कहना काफ़ी परफेक्ट रहेगा, क्योंकि वनडे एग्जाम भी आजकल बहुत टफ आते हैं। तो वनडे एग्जाम पे क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द पंडित विजया लक्ष्मी, या वाई वी नो द विजया लक्ष्मी पंडित करके। ठीक है, कि हम विजया लक्ष्मी पंडित को क्यों जानते हैं, तो ये आपने याद रखना है यहाँ से ज़रूर करके कि फर्स्ट प्रेसिडेंट रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। देन जो हमारे पास इनकी जो दूसरी सिस्टर रही हैं, ठीक है, कृष्णा नेहरू करके, एक फेमस राइटर थी, एक रिनॉन्ड राइटर ये रही हैं। और हिज फादर मोतीलाल नेहरू, जो उनके फादर रहे हैं, वॉज एन पॉलिटिशियन। ठीक है, पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से ये रिलेटेड रखते थे। एंड सर्व एज द प्रेसिडेंट, एंड सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी सेशन 2 टाइम्स। ठीक है, आईएनसी ट्वाइस, मतलब 2 बार ये क्या किया हुआ है इनके फादर जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने आईएनसी के सेशन को लीड भी किया हुआ है। सबसे बड़ी आप सभी को ही पता है इनकी पार्टी जब 1922-23 के टाइम पे बनती है। ठीक है, तो बाद ये बातें हैं पंडित मोतीलाल नेहरू जी के बारे में। आज हम मेन जो फोकस रखेंगे वो करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। देखो, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, या इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। ठीक है, कि क्या रहे हैं ये इंडिया के आपके पास ये पहले प्राइम मिनिस्टर ये रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री जिनको हम कहते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो रहे हैं आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट होने के साथ साथ इनके पास प्राइम मिनिस्टर, सॉरी ना प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ इनके पास एक और सबसे बड़ा एक उपलब्धि है। वो है क्या? कि ये इंडिया के लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी अभी तक हैं। इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ये रहे हैं। तो ही वॉज नॉट ओनली इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया के पहले प्रधानमंत्री ना रह के ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टेन्योर तक, मतलब इनका सबसे ज़्यादा टेन्योर रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर। देन उसके बाद 1955 में इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा जो इनको अवार्ड मिला था 1955 में, अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड। ठीक है,
1954 है ना, 54 1954 के टाइम पे जब भारत रत्न वगैरह की शुरुआत होती है, तो 1955 में क्या किया जाता है, भारत रत्न से नवाजा जाता है किसको, आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू को, फॉर हिज द फ्रीडम, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द इंडिया। ठीक है, कि इनका क्या फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, या आपके पास जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंट्रीब्यूशन रहा है ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू का जो जो हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए। ठीक है, उनकी गवर्नेंस के लिए उन्होंने इतनी अच्छी गवर्नेंस वहां पर चलाई। ठीक है, मतलब उस टाइम पे देख लो इंडिया के पास मतलब ब्रिटिशर सब कुछ लेके चले गए थे, तो वहां से इंडिया को खड़े करने का काम किया हुआ है। एक ऐसे देश को वहां से स्टैंड किया जहां जिस देश में एक मतलब आप समझ लो कि ब्रिटिशर सब कुछ लूट के लेके चले गए थे उस टाइम पे, और ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाते थे ब्रिटिशर्स की, इंडियंस का रहना या इस देश में रहना बहुत ही टफ हो गया था, तो वहां से इस देश को डेवलप किया हुआ है। तो उस सारी की सारी गवर्नेंस के लिए भारत रत्न से इनको नवाजा गया था 1955 में। देन अगर हम बात करें इनके रोल के बारे में, जो हमारा आज का जो मेन मुद्दा है, द रोल ऑफ द जवाहरलाल नेहरू इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, कि क्या इनका रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, द रोल ऑफ द जवाहरलाल नेहरू इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा जो इनका रोल आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपके पास 29 दिसंबर 29 ऑफ दिसंबर 1929 का जो लाहौर सेशन होता है। इस लाहौर सेशन में होता क्या है, स्वराज या आप इसको बोल लो पूर्ण स्वराज एक अनाउंसमेंट होती है, और जिसमें कहा जाता है कि पूर्ण स्वराज मीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, की आज से हम घोषित करते हैं कि हम क्या हैं, आज बिल्कुल आज़ाद हैं, बट खुद के कहने से आज़ाद नहीं होंगे, मतलब जब तक ब्रिटिशर हमें आज़ाद नहीं करेंगे तब तक हम आज़ाद नहीं हुए। बट इंडिया के जो आईएनसी के जो मेंबर थे, और लाहौर में उस टाइम पे जो सेशन चल रहा था, मतलब मीटिंग जो चल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसको जो चेयर कर रहे थे, तो चेयर्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो 29 दिसंबर 1929 को मैंने आपको क्या बताया, कांग्रेस सेशन जो कहाँ पर होता है, वाज हेल्ड एट लाहौर में। ठीक है, अभी जो आपके पास नाउ डेज लाहौर प्रेजेंट इन द पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है। और ये जो लाहौर का सेशन था वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इन लाहौर सेशन द प्रोमिनेंट पार्टी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी होती है और उसके जो मेंबर होते हैं, एंड इट्स मेंबर टुक अ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन लेते हैं किसका, पूर्ण स्वराज का। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका, एक रेजोल्यूशन लेते हैं, एक रेजोल्यूशन लेते हैं पूर्ण स्वराज का। और पूर्ण स्वराज का मैंने आपको क्या मतलब बताया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या आप याद रखोगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यहाँ से आप क्या करोगे, बात यहाँ पर ख्याल पे रखोगे। देन इन दिस इंडियन ट्राई कलर फ्लैग वॉज हॉइस्टेड। ठीक है, एक ट्राई कलर फ्लैग, एक आपके पास 3 कलर का फ्लैग हॉस्टेड किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर। यही मैंने आपको बात बताई कि रावी रिवर के किनारे क्या किया जाता है, इस झंडे को फहराया जाता है, और उस दिन अनाउंस किया जाता है आपके पास कि हम क्या हैं, आज से आज़ाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो दूसरा कंट्रीब्यूशन जो रहा है, वो रहा है इनका फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम में। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, देखो जब 1931 का कराची सेशन जो होता है, ठीक है, और कराची सेशन किसका, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, इसको होस्ट करती है। और ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो होस्टेड बाय या प्रिसाइडेड बाय, ठीक है, ये किया गया था आपके पास किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये प्रिसाइडेड किया गया था ये सेशन। और इसमें क्या रोल रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, तो ये रोल था क्या उनका, उन्होंने एक ड्राफ्ट किया था, जो आपका फंडामेंटल राइट्स और जो इकोनॉमिक प्लान था उसको ड्राफ्ट करने का काम किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इसी सेशन में यहाँ पर क्या किया गया था, इसको लाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू was drafted the फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्लान, ठीक है, इन द 1931 कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं हैज ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एक ड्राफ्ट मतलब एक पूरा कानूनी पर्चा बनाते हैं फंडामेंटल राइट्स का एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम का। ठीक है, पूरा का पूरा इकोनॉमी कैसे, भारत की इकोनॉमी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और कौन से सेशन में, इन कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, कराची में जो सेशन होता है, और ये सेशन होता कब है, विच वॉज हेल्ड ऑन द 26 से लेकर 31 मार्च तक 1931 के बीच में होता है। और मैंने आपको क्या बताया, विच वॉज चेयर्ड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसको चेयर्ड करने का काम या जिसको प्रिसाइड करने का जो काम हुआ था वो किसका हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब इस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट जो रहे थे वो कौन रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दूसरा सेकंड मेजर जो कंट्रीब्यूशन हमने बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, वो हमने बात की क्या, ड्राफ्ट करने की, फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्लान को ड्राफ्ट करने की। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्राम को यहाँ पर क्या करने की, ड्राफ्ट करने की। देन पहली में हमने बात की है अभी 1929 का कराची का सेशन जो फ्रीडम स्ट्रगल में इनका रहा है। और अर्ली लाइफ तो हमने देखी ही है कि क्या इनकी अर्ली लाइफ हल्का सा क्या रहा है। देन हम तीसरी एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे पास बात है कि है क्या। देखो, एक मद्रास सेशन होता है और कांग्रेस का ही कब, 1927 में। पहले की बात है ये मद्रास सेशन की, आपके पास लाहौर सेशन से पहले एक मद्रास में सेशन होता है 1927 का। और अप्रूव्ड हिज रेजोल्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट डिस्पाइट गांधी जी क्रिटिसिज्म। मतलब इसमें भी एक इंडिपेंडेंस का यहाँ पर क्या करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं। और इसी टाइम पे याद रख लेना, इन द मद्रास सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1927 ही फॉर्म्ड दी। ठीक है, मतलब एक बनाते हैं, एक लीग बनाते हैं, और जिस लीग का नाम होता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये नाम, आपने यहाँ पर ख्याल पे रखना है। क्या इसका नाम रहा था, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग करके क्या रहा था, इस लीग का नाम रहा था विच वॉज फॉर्म्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द मद्रास सेशन इन 1927। ठीक है, तो 1927 में क्या किया गया था, इसको यहाँ पर बनाया गया था। देन हमारे पास एक और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल में। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, इन्होंने रोट एक लिखी हुई है किताब, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम पे पूछी जाती है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, बुक का नाम आप ज़रूर याद रखोगे। कौन सी बुक है इनकी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाइल इम्प्रिजन्ड बाय द कॉलोनियल अथॉरिटी। जब इनको जेल में रखा गया था, नजरबंद किया गया था कॉलोनियल अथॉरिटी के द्वारा। और याद रख लेना कहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ पर लिखी गई है, ये लिखी गई है अहमदानगर में। ठीक है, ये अहमदानगर है क्या, अहमदानगर एक फोर्ट था इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र के अहमदानगर में जब इनको क्या किया गया था, इम्प्रिजन्ड किया गया था, जेल में डाला गया था बाय द कॉलोनियल अथॉरिटी या बाय द ब्रिटिशर। ठीक है, फ्रॉम 1942 टू 1945। तो 1942 से लेकर 1945 के बीच जब महाराष्ट्र के अहमदानगर में इनको जेलबंद या नजरबंद जब किया गया था, तो उन्होंने वहीं पर एक बुक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके। बहुत ज़्यादा बार तो बुक्स का ही इस बुक का नाम आता है, बट मैक्सिमम आप ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो जगह पूछने की कि कहाँ पर वो बुक लिखी गई थी और कौन सी जेल में या तो कौन से फोर्ट में लिखी गई थी और वो फोर्ट है कहाँ पर। ठीक है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 19, अगर टाइम भी पूछेगा तो 1942 से लेकर 1945 के बीच में बुक लिखी गई थी। तो ये था आज का सेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हमने डिस्कस की हुई हैं। देखो, पूरा तो ये नहीं है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, बट एग्जामिनर जहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चन उठाता है, हमने उसी हाईलाइटेड पॉइंट्स की यहाँ पर बात की है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और डिटेल वीडियो के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।